नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर सफल लोगों की सिर्फ चमक-दमक देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेब में ₹0 से लेकर 1000 करोड़ का सफर कैसा होता है? आज हम बात करेंगे भारत के 3 ऐसे अरबपतियों की जिन्होंने गरीबी, असफलता और किस्मत को हराकर अपनी कहानी खुद लिखी। इनकी अनसुनी कहानियाँ आपको सिखाएँगी कि शून्य से शिखर तक कैसे पहुँचा जाता है। मैं सबसे पहले बात करूँगा धीरूभाई अंबानी की। भारत के कॉर्पोरेट जगत का बेताज बादशाह। क्या आप जानते हैं कि उनका पहला काम यमन के एक पेट्रोल स्टेशन पर था, जिनकी मात्र सैलरी थी ₹300। उनका सपना बड़ा था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर ₹500 के शुरुआती निवेश से मसालों का व्यापार शुरू किया। वो जानते थे कि अगर बड़ा खेलना है, तो छोटे बाजार से निकलना होगा। उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी और बाजार के हर नियम को तोड़ते हुए एक आम आदमी तक शेयर बाजार को जोड़ा। उनका सबक साफ था, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे सोचो। मैं उन धुरंधरों में दूसरा नाम लूँगा डिजिटल दुनिया का जादूगर विजय शेखर शर्मा का। वो हिंदी मीडियम के एक छात्र थे, जिन्हें कॉलेज में अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण अपमान झेलना पड़ा। उन्होंने खुद को लाइब्रेरी में बंद किया और रेडियो सुन सुनकर अंग्रेजी सीखी। 2004 में जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी बेची, तब भी उनके पास 2 लाख रुपए का कर्ज था। 2010 में जब सब कैश इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्होंने मोबाइल वॉलेट पेटीएम का आइडिया दिया। लेकिन उनकी इस आइडिया से हर कोई हंसा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2016 डिमोनेटाइजेशन के बाद, जब पेटीएम भारत के हर कोने तक पहुंच गया। उनका सबक सबके लिए एक ही था, यदि लोग आपके आइडिया पर नहीं हंस रहे हैं, तो आपका आइडिया बहुत छोटा है। दोस्तों, तीसरी कहानी है कल्पना सरोज की। एक सच्ची प्रेरणा की मूरत कल्पना सरोज एक दलित परिवार में जन्मी। 12 साल की उम्र में शादी हुई और ससुराल में शारीरिक और मानसिक यातनाएं सही। 16 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन बच गए। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने आत्महत्या के बजाय संघर्ष को चुना। उन्होंने एक सिलाई मशीन से काम शुरू किया और फिर रियल एस्टेट में कदम रखा। 2001 में उन्होंने बीमार पड़ी कमानी ट्यूब्स कंपनी का अधिग्रहण किया और उसे 2 साल में मुनाफे में ले आई। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये था दृढ़ संकल्प। ये कहानी थी कल्पना जी की, जिनका सबक सबके लिए एक ही था कि जिंदगी में हार मानना मना है। जिंदगी में हार मत मानो, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, धीरू भाई ने दिखाया कि दूरदर्शिता ही सफलता है। विजय शेखर ने दिखाया कि लोगों की हंसी को अपनी ताकत कैसे बनाते हैं, और वहीं पर कल्पना जी ने साबित किया कि हार मानने से इनकार ही सबसे बड़ी पूंजी है। इन कहानियों में एक बात कॉमन है, उनकी शुरुआत शून्य थी, लेकिन उनका विजन अनंत था। यदि आप अपने संघर्षों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, तो इन शख्सियतों से जरूर सीखें। दोस्तों, आपको इन तीनों में से किसकी कहानी सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।